इस वक्त मैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र विदिशा में हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में जो है युवा किसान बैठे हुए हैं। खाद बीज की समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इसी को जानने के लिए इस वक्त मैं विदिशा पहुँचा हुआ हूँ कि यहाँ पर किसानों को क्या सच में खाद बीज की समस्या है। भैया क्या नाम है आपका? एक राम। खेती करते हैं आप? हाँ। तो अभी क्या खेतों में क्या लगाया आपने? धान लगाई है। तो क्या समस्या आ रही है अभी आपको? अब यही खाद बीज खाद बीज टाइम से नहीं मिल पा रहा, तो ये समस्या क्यों हो रही है? कुछ वजह है? अब राम जाने यार, वजह हम कहाँ जाने जाते हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान भी आए थे बीच में निरीक्षण करने। अब हमें नहीं है भैया जानकारी। नहीं मिले आप उनको नहीं, मतलब नहीं मिले? नहीं, अपन नहीं मिले। भैया आपका क्या नाम है? दिनेश मीना। तो ये खेती करते हैं आप भी? खेती है पर मैं रहता यहीं हूँ विदिशा। अच्छा। तो ये खाद बीज की जो समस्या हो रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहें, दिक्कत तो हो ही रही ना खाद बीज की। तो क्यों हो रही है? मतलब ये लाइन इतनी लंबी क्यों लग रही है? पहले तो इतनी लाइन कभी दिखाई नहीं देती थी। खाद यूरिया आ ही नहीं रहा, तो मिल ही नहीं रहा। क्या बोलते हैं आप ये संस्थाओं के पास जाते हैं लेने? संस्था बोलते हैं आ जाएगा बांट देंगे, तो आ नहीं पा रहा टाइम से। हाँ। भैया आप भी करते क्या? खेती करता हूँ। तो खाद बीज की समस्या जो हो रही है ये वो तो बड़े दिनों से आ रही है। कृषि मंत्री हो सो कोई हो, खूब धक्का मुक्की हो रही है। खूब धक्का बात की तो बिल्कुल ऐसी चल रही है कि कुछ पूछो मत। आपने अब तक ये बात जनप्रतिनिधि तक तो पहुंचाई? सबसे बात की है, आ जाएगा दे देंगे, यही बांट देंगे और क्या। तो ये मतलब वजह क्या है? मतलब अब वजह हमको क्या पता, सरकार जाने क्या वजह है। आपको क्या लग रहा है? मतलब आप किसान हैं और प्राइवेट दुकानों 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार की दे रहा है। अच्छा। मतलब काला बाजारी है मेन। हाँ, बाकी बराबर चल रहा है। कोई समस्या नहीं, सिर्फ बांटने की समस्या बस। किस तरह से जो है प्राइवेट दुकान से जो है किसान लेने को मजबूर हो गए वजह। हाँ, यही बात है। हम नेताओं की प्राइवेट दुकानें हुई हैं, उन्होंने कहा अभी ये भाई एक युवा किसान भी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शैतान सिंह अहिरवार है। शैतान जी क्या कर रहे हैं अभी इस समय? जी अभी खेती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी चलती रहती है। क्या बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ना ही कोई नौकरियों की संभावना है। कुछ भी कर लो, डिग्रियों पे डिग्रियां कर रहे हैं, चप्पलें चटकाते हुए फिर रहे हैं। अभी तक ना नौकरी हासिल हुई है, इधर ना खेती के रहे अब और ना ही नौकरी के लायक रहे। और अगर खेती का सोचें तो टाइम से ना बीज की व्यवस्था हो पाती है, ना ही खाद बीज की कोई व्यवस्था होती है। अभी क्या है, वो क्या कहते हैं, खाद 3000 रुपये की बोरी मिली, वो भी मुश्किल से मिली, मिलती ही नहीं है, कहीं पे आ ही नहीं रही। जाते हैं बात करते हैं वहाँ पे, कह देते हैं आ जाएंगी, ना ही आती हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी तक कितने चक्कर काट लिए होंगे ऐसे खाद बीज? कई बार 50 बार फिर चुके। अच्छा। 50 बार आ चुके हैं जो बैंकों के इधर। खाद बीज लेट मिलने के कारण आपकी फसल पे भी उसका असर पड़ रहा होगा? फसलें क्या नष्ट हो चुकी हैं, फसलों को टाइम से खाद बीज ही नहीं मिला। अच्छा। अब फसलें क्या होंगी? वो थोड़ी बहुत निकलेगी, नहीं मिलता होगा फिर? नहीं मिला। अब थोड़ी बहुत अगर वो फसल निकलेगी भी उसका रेट नहीं मिलना, पानी के भाव बदल जाती है, कोई मतलब नहीं है। तो किसानों को मतलब भारी समस्याओं का सामना, बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं किसान। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, घर परिवार कैसे चला रहे हैं? अब वो तो टाइम पास ही है, ये मान लो पेट पाल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही कि किसानों की आय दुगनी कर दी। कहाँ से कर दी किसानों की आय? किस चीज़ से कर दी किसानों की आय? ऐसा दावा है, वो लोग दावा करते हैं कि भाई किसान पहले से जो प्रगति कर रहा है, उसके फसलों के दाम भी बढ़ा दिए, MSP कई फसलों पर। अभी क्या सोयाबीन का क्या रेट चल रहा था, कितना चल रहा था? 5000। अभी वही फसल आने दो 3000 पहुँच जाएगा। अच्छा। और धान कहाँ से हो रही है? वो तो धान का 2000। पिछली साल 2500 बिकी थी, 2300-2400 बिकी थी ना धान। तो सरकार रेट बढ़ ही नहीं रहे ना। सरकार से क्या अपील करोगे, क्या अपेक्षा? सरकार से यही अपील है कि हमारी जो फसल है उसका अच्छा दाम मिले, जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, यही है सरकार से। तो ये Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.